और कितना टीम इंडिया का कराओगे नुकसान। अब तो फैसला ले लो कप्तान, कर दो संन्यास का ऐलान। जी हां, रोहित शर्मा के लिए अब शायद बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में जैसा प्रदर्शन रोहित शर्मा ने किया, जैसा कप्तानी का प्रदर्शन अब तक मेलबर्न टेस्ट में रोहित शर्मा का रहा है, शायद यही कहना सही होगा कि रोहित शर्मा के लिए संन्यास ही सबसे सही फैसला हो सकता है। मेलबर्न टेस्ट में जहां पर टीम इंडिया के लिए बतौर कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पूरी तरह से डिफेंसिव लगी, गलत फैसले लेते हुए वो नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी वो आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा था जैसा अमूमन हम रोहित को देखते आए। उसके बाद जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, जब ऑस्ट्रेलिया ने 474 रनों का स्कोर पहली पारी में बना लिया, तब भी रोहित से बड़ी गलती हो गई। पहले तो वो केएल राहुल की उस ओपनिंग पोजीशन पर आ गए जो कि मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में वो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। दूसरा, रोहित एक ऐसा शॉट खेलकर आउट हो गए जहां पर शायद रोहित अगर अपनी रेगुलर अप्रोच के साथ में अपने पुराने अंदाज में खेल रहे होते तो शायद लंबा छक्का जा सकता था। एक पुल शॉट लगाने की कोशिश में वो पैट कमिंस का शिकार हुआ और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। देखा जाए तो मौजूदा बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा की टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह बनती ही नहीं है। पर टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं खेले थे। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने उस मैच को जीता था। अपर हैंड टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में मिला था, लेकिन रोहित आए और उसके बाद टीम इंडिया का विजय रथ पहले ही टेस्ट मैच के बाद में रुक गया। कैसा रहा है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में अब तक रोहित शर्मा का प्रदर्शन, चलिए वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए एडिलेड टेस्ट, पहली पारी में 3 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए, दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाए। फिर आया ब्रिस्बेन टेस्ट, पहली पारी में 10 रन बनाकर वो आउट हुए, दूसरी पारी में बल्लेबाजी का मौका नहीं आया। मेलबर्न टेस्ट में जहां पर रोहित शर्मा को वैसे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी थी, उन्होंने खुद को प्रमोट किया ओपनर के तौर पर और 3 रन बनाकर वो आउट हो गए। हैरानी नहीं कि रोहित शर्मा के करियर पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी प्लेइंग 11 में मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि रोहित के बड़े बड़े मुरीद भी अब उनके खिलाफ या उनके संन्यास को लेकर बात करने शुरू कर चुके हैं। मैं आपको 2 ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जो कि आमतौर पर रोहित की हमेशा तारीफ करते हैं। इन्हें भी कहा जाता है कि ये भी मुंबई से आते हैं जहां से रोहित शर्मा आते हैं, और इनकी एक तरह से पर्सनल फेवरेट्स की जो लिस्ट होती है क्रिकेटर्स की, उसमें रोहित शर्मा टॉप क्रिकेटर रहते हैं, सुनील गावस्कर और संजय मांजरेकर। लेकिन इन दोनों ने भी रोहित शर्मा के टीम के लिए ओपनिंग करने के फैसले पर सवाल उठाए। सुनील गावस्कर ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें अब संन्यास भी लेने का उनका वक्त आ गया। क्या कहा सुनील गावस्कर ने, पहले ये सुनिए। सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे लगता है कि रोहित के लिए फिर से ओपनिंग करना ही एकमात्र ऑप्शन था। ईमानदारी से कहूं तो उसके पास अपना टेस्ट करियर बचाने के लिए 4 पारियां ही हैं। अगर वह इन पारियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो फिर मुझे लगता है कि वो संन्यास ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ संजय मांजरेकर ने कहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब तक टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखें तो इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने हर मैच में भारत के लिए लय दिखाई है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ केएल राहुल ही रहे हैं। लेकिन रोहित ने खुद को ओपनिंग पर लाने के लिए राहुल को नीचे शिफ्ट कर दिया। ये सरासर गलत है। रोहित की फॉर्म भी उनके साथ नहीं रही है, इसे किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराया जा सकता। कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी रोहित शर्मा के करियर के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बल्लेबाज के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर फिलहाल रोहित नाकाम नजर आ रहे हैं। और अगर यहां पर टीम इंडिया हारती है तो उसके लिए ट्रॉफी में वापस आना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिडनी टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है और इसके बाद में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भी टीम इंडिया की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर रोहित के लिए आर या पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि उन्होंने एक गलत फैसला लिया ओपनिंग पर आकर, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद उनके लिए और बेहतर हो सकता था। मेलबर्न की बल्लेबाजी के लिए मददगार दिख रही पिच पर वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। वैसे रोहित के इस फैसले पर क्या है आपकी राय? क्या आपको भी लगता है कि रोहित को अब संन्यास ले लेना चाहिए? अश्विन ने बीच सीरीज में संन्यास का ऐलान किया, क्या रोहित को भी बीच सीरीज ही संन्यास ले लेना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।